यहाँ पे रिफॉर्म्स के नाम पे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया गया और यहाँ पे साबका अदवार में उन नौजवानों के जहनों के अंदर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के अंदर उलझा के अपनी दुकानदारी लगा के जिस तरह का माल मवेशी मंडी बना के इस माशरे को तकसीम किया गया, तो वो जो तकसीम ज़दा पाकिस्तान है उसकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। आज हम पोलराइज सोसाइटी में बदल चुके हैं। आज जो है हम इस वक्त जो है वो कोई लसानी सतह पे, कोई मजहबी सतह पे, कोई सियासी सतह पे जो है वो आपस में ग्रुप बंदियां बना के पाकिस्तान को कमज़ोर करने, दानिस्ता कमज़ोर करने के अमल से गुज़र रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हम बहसीते पाकिस्तानी दुनिया के बाहर जब जाते हैं, दुनिया में पाकिस्तान से बाहर, तो हमारे हमसाया ममालिक में जब कोई पाकिस्तानी बाहर किसी जगह तारफ़ कराता है तो वो प्राउडली कहता है कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन हम फ़ख्र से कहते हैं, कभी कोई अपने आप को पीटीआई कहता है, कभी नून लीग कहता है, कभी पीपल्स पार्टी बन जाता है, या कोई भी सियासी जमात जो है उसका लेबल लगा के, ठप्पा लगा के दुनिया में भी वो पाकिस्तान की शनाख्त और इमेज बिल्डिंग की बजाय वो उन सियासी जमातों के हथकंडे और उनकी जो मज़मूम मकासद और अज़ाइम है उनके हाथों में खिलौना बन जाता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान का जो वक़ार है, पाकिस्तान का जो असल हकीकी चेहरा है वो दुनिया को दिखाने जा रही है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान से बाहर बैठे, अंदर और बाहर बैठे पाकिस्तानियों को यकजा करके यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ जोड़ के उनकी ताकत से पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहती है। इसके साथ साथ चूँकि आपने कल देखा कि जो रिफॉर्म्स की बात हम डिस्कशन में तो लाते रहे, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो थी वो आपकी इस वक्त लीगल रिफॉर्म्स सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का, कि जब हर इदारा अपने दायराकार में काम करेगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब हर अदारे के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेरा सताया, आपका सताया, निज़ाम का सताया जिस अदारे पे जाके दस्तक देता है वो अदालतें, जब वहाँ पे इंसाफ के तराजू जो है और उनके जो पलड़े हैं वो मनपसंद झुकाव की तरफ चले जाएंगे और कानून की किताब जो है वो खिलौना बन जाएगी और वहाँ बैठे लोग जो हैं वो ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि वहाँ पे वो कोर्ट्स जो हैं वो लेबलाइज हो जाएं, पोलिटिसाइज हो जाएं, वहाँ पे बैठे हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हजरात जो हैं वो किसी मखसूस एजेंडे के आलाकार बन जाएं, तो फिर यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक इफ़ेक्टिव, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एज़ पर द लॉ वो रिफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जाए। और यह सिर्फ कह देने से कि हम नए पाकिस्तान या कोई तब्दीली के नारे लगाने से वो अमली तब्दीली नहीं आएगी जब तक वो फ़ालिज़दा हाथ जो हैं उनको आप एक्टिवेट करके अपने साथ उस तरक्की के अमल में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। IPP जो है उन ख़वातीन को फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोशली, लीगली, पॉलिटिकली और इकनॉमिकली एम्पावर करने जा रही है। और इसके अंदर हमारा वो 52% अगर मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई, वो कैसे कि हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ उन बच्चियों को अगर किसी जगह जॉब रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जाने देते, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या हमारे माशरती रवैये ऐसे हैं, तो IT एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो हुनरमंद बेटी जो है या बहन जो है वो घर में बैठ के अपने पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में हिस्सा डाल सकती है, अपने ख़ानदान को जो है वो बोझ जो है वो उसका शेयर कर सकती है। इसके साथ साथ जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, आपने देखा यहाँ रिफॉर्म्स के नारे लगे, आपने अपने टारगेट पे चलेंगे, वो 3 पैरामीटर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे, वो उन नौजवानों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो और जो डिजिटल पाकिस्तान
इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केट का रूप धार चुकी है। तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का आईटी से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं तो उसमें आईटी जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखें इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। आईपीपी ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए दुनिया में अपने आप को एम्पावर करेगी। चूँकि आपका इस वक्त चैलेंज जो सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा, फिर आपका हेल्थ एक अगला सब्जेक्ट है और हेल्थ जो है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरह के तरीके और रास्ते अपनाए गए, लेकिन आज भी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में नायाब हैं। गरीब और अमीर के लिए जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर बसूदा निज़ाम के अंदर गैप्स हैं, अमीर के लिए हॉस्पिटल, गरीब के लिए और तरह की डिस्पेंसरीज, इस सोच की नफ़ी करते हुए इंशाल्लाह हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हम वो पैरिटी लाने जाएंगे कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक़ है और जो ख़ास तौर पे 70% रूरल एरिया के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मदर्स मॉर्टेलिटी रेट की वजह से हाई होने की वजह से मर रही हैं और वो चैलेंजेस जो देहात के अंदर रहने वाले हमारे भाई बुज़ुर्ग माएँ और बहनें फेस कर रही हैं, उनको इंशाल्लाह हमारा मैनिफेस्टो तहफ़्फ़ुज़ देगा और ऐसा रोड मैप हेल्थ केयर सेक्टर में लेके आ रहे हैं हम कि इंशाल्लाह जिसमें आप देखेंगे कि वो हम दावे नहीं करेंगे, हमारा अमल बताएगा कि हम पाकिस्तान को प्रैक्टिकली बदलने के लिए क्या इक़दामात करते हैं।